सुनो, इसके अंदर बताइए कौन सा क्राउन है, 28 29, हाँ जी 28 क्राउन क्या, 29 कर लो भाई। ये मिरर है लास्ट में, ये n = 1 है, ये n = 2 है, इसका R 20 सेंटीमीटर है, इसका R 20 है, उसका R 40 है, ये n = 1 और ये n = 2 है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से, इसकी ये तो ये कहते हैं इसकी फोकल लेंथ बताओ, ये कह सकता है इसकी फोकल लेंथ बताओ इसकी पूरे सिस्टम की, ये कह सकता है इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ बताओ, या फिर ये कह सकता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। एक ही बात है, ऑब्जेक्ट अगर इसमें इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, पहले चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है मान लो, माइनस का ni/u, ni की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं 1, u की वैल्यू -∞, प्लस में लाइट रे इसी में आएगी फाइनली, तो 1/v। ये कह सकता है कि इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ बताओ, तो भी इस इक्वेशन से तुरंत हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखो बताइए, 2 - 1 अपॉन में -20 इंटू 2 भी तो करोगे ही, फिर माइनस n लगोगे फॉर्मूले वाला -n लगेगा ना, फिर क्या करोगे बताइए 2 × 2 डिवाइडेड बाई में, ये मिरर कौन सा है, मिरर ये यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, प्लस 40 करोगे आप, सोल्व करो आप, 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 ये बन जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 2/10, यानी कि माइनस का 1/5, v की वैल्यू कितनी है यहाँ से -5, और यही आंसर होगा इसका। हाँ जी आंसर मैच कर रहा है ना इसका, ओके। देखिए आप इससे जो सारे क्वेश्चन जो है ना हमारे आसान हो गए, मतलब इससे अगर से सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी हो। अब एक क्वेश्चन और था जिसके अंदर लास्ट में सिल्वरिंग की गई थी, कल करवाया गया था, कौन सा क्वेश्चन था, ओके 16th क्वेश्चन था। सुनो आप, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा 16th क्वेश्चन, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि जो आज की क्लास में इसे बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए आप कैसे, एक थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि ये आर और आर बराबर है, अंदर 1.5, बाहर क्या यहाँ पे 1 है, अंदर 1.5 और बाहर 1 है। वन ऑफ इट्स फेस इज नाउ सिल्वर्ड एंड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस u इन फ्रंट ऑफ द लेंस द इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ u इज। ये कह रहा है कि यहाँ पे सिल्वरिंग कर दी और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है फाइनल इमेज वहीं बन गई, हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है और उसका डबल करना है, 2f आंसर आएगा हमारा। ये तो आपको पता ही है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड तभी कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर रखा हुआ हो। इसमें यहाँ पे काम करो, पहले तो आर की वैल्यू निकाल लो, अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, लेंस मेकर फॉर्मूला से आर की वैल्यू आ जाएगी। पहले तो कैसे आएगी, देखो आर की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो कितनी आ रही है इसके अंदर, इतनी आएगी 10 के बराबर, तो करके देख लो चाहिए 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 - 1, और यहाँ से चलो आप 1/r माइनस का 1 में -r, ऐसा करोगे आप इसके अंदर। तो सोल्व करो इसको, 1/f इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 2/r, यानी कि कितना बनेगा ये 1/r, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, r के बराबर, r और फोकल लेंथ बराबर होंगे, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसकी सिल्वरिंग कर दीजिए, देखो मैं दोनों का r पता लग गया, ये वाला मीडियम पता लग गया, ये वाला मीडियम पता लग गया, यानी अब वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप फोकल लेंथ निकालने के लिए। वो वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था ना, वो सिंगल इक्वेशन, वो तभी लगेगी जब उसको लगाने के लिए सारे r पता होने चाहिए, अंदर के सारे मीडियम पता होने चाहिए। अब इसकी फोकल लेंथ निकल जाएगी, कैसे निकलेगी इसकी फोकल लेंथ, सुनो आप, इसकी फोकल लेंथ एक इक्वेशन से आ जाएगी तुरंत। देखो एक इक्वेशन से कैसे आएगी इसके अंदर, ऐसा करो आप, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, माइनस का 1 में -∞, प्लस का फाइनली इमेज उधर ही बनेगी, इधर ही जाके फाइनली इमेज इधर ही बनेगी ना, 1 में v इज इक्वल्स टू क्या करोगे बताइए आप, दिस माइनस दिस, हाँ जी 1.5 माइनस में 1 अपॉन में प्लस का 10, इसको ट्वाइस करोगे आप, ठीक है ना। फिर बताइए अब इसके बारे में लिखोगे आप, प्लस में क्या लिखोगे बताइए आप यहाँ पे 2 × 1.5, नहीं यहाँ माइनस लगाओगे ना फॉर्मूले वाला, अपॉन में ये मिरर कौन सा है, कनकेव है ना,
माइनस का 10 लिखोगे आप। अब सुनो, इसको f लिख सकते हो, u को जब इन्फिनिटी पुट कर दिया तो 1/, में f इज इक्वल्स टू कितना बनेगा ये 1/10 प्लस का क्या आएगा यहाँ पे 3/10, यानी क्या बनेगा ये 4/10। 4 की लेंथ कितनी आएगी यहाँ से 10/4, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5। ये देखो 4 की लेंथ यही होगी 2.5, और f आ गया आपके पास, इसका 2f कर दो, आंसर 5 सेंटीमीटर आ गया। ऑब्जेक्ट इमेज कॉन्साइड कर जाएंगे, यानी कि कल हमने इसको कितना लंबा किया था और ये तो कितना इजीली हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। एक और फॉर्मूला बताएंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वो आप एक बार, मैं एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा आज। एक तो उस फॉर्मूले को रहने दो आप, जो कल बताया था। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखे जो आज बताया मैंने। इससे क्या होता है कि कितनी भी बाउंड्रीज हो, लास्ट में मिरर रखा हुआ हो ना, और सबके आर पता हो, सबके मीडियम पता हो, तो एक इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना आपको ये वाला फॉर्मूला। तो अब एक दूसरा फॉर्मूला और सुनो, इसमें ये 2 फॉर्मूले याद रखना, बस कल वाला रहने देना। अब कल वाला जनरलाइज्ड नहीं है। क्या कह रहे हो ये? हाँ, करके दिखाओ का था क्वेश्चन 18 में करके दिखा दे रहा हूँ फिर इसी फॉर्मूले से। सुनो बाबा, ये वाला जो क्वेश्चन है 18th, ये मैं जो दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। अभी मैं एक दूसरा फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों फॉर्मूलों से सारे काम चल जाएंगे आपके। एक तो ये वाला है जो मैंने अभी बताया था आपको, सिंगल इक्वेशन वाला। एक और सुन लो आप, सुनिए आप एक क्वेश्चन और। देखो, अगर ऐसा हो ना, एक लेंस हो, ठीक है ना, इसकी स्प्लिटिंग कर दी जाए। ये वाला मीडियम n1 है, ये वाला मीडियम n2 है। एक मीडियम n1 और दूसरा मीडियम n2, और ऑब्जेक्ट रख दिया कहाँ पे u पे। ऑब्जेक्ट जैसे u पे रख दिया, या u पे नहीं रखा जैसे भी है, इसमें से ऑब्जेक्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, कहीं ना रखो इसमें, ऑब्जेक्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसमें सुनो, पूरे इसका फॉर्मूला होता है 1/, में f सिस्टम, फोकल लेंथ ऑफ द फोल सिस्टम इज इक्वल्स टू 2n1/, में fl प्लस में n1/, में fm, ठीक है ना। हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जब n1 n2 गिवन ना हो, r1 r2 n2 और r2 r1 गिवन ना हो। इसमें पता क्या होता है, ये n2 कई बार गिवन नहीं होता ये, और r1 गिवन नहीं होता, n2 और r1 गिवन नहीं होता कई बार, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लिख लो, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड when, इसमें वैसे मैं बताऊं, यहाँ माइनस साइन लगा दो, बस माइनस ही लगेगा इसमें। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड व्हेन r1 and n2 आर नॉट गिवन। ठीक है ना। 2 इंटू n1 बाई में FL होता है, ये जब सिल्वरिंग की नहीं की थी तब उसकी फोकल लेंथ है, और यहाँ पे ये FM है इस मिरर की फोकल लेंथ, और ये अब इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ आ गई आपके पास। ये फॉर्मूला है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसे क्वेश्चन करते हैं अब हम, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है इसे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सुनो बाप, एक तो ऐसा करते हैं 16th करते हैं, एक 18th करते हैं। इसमें 16th हो गया, ठीक है। नहीं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो हमें बता दी 10, चलो कोई बात नहीं। अब हमें कौन सा करना है 18। देखो
और कोई क्वेश्चन इसका? ये तो आसान है क्योंकि प्लेन मिरर है, इसमें साइन का पता नहीं लगेगा मुझे उससे। ठीक, कोई और क्वेश्चन है क्या था इसमें? एक बार 16 दी करने की कोशिश करते हैं फिर से इसी के थ्रू 16 करने एक बार। ये थिन कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी देर की आपको? इसकी फोकल लेंथ देर की आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मिरर इसके साथ जोड़ोगे ना आप मिरर, वो ये 10 आएंगे ना दोनों, ये 1.5 था और ये कितना था यहाँ पे 1 है। तो जो मिरर कनेक्ट करोगे उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? उसकी जो फोकल लेंथ आएगी, ये 10 आएंगे ना, तो इसका 8-10 आएगा, इसका 8-10 आएगा, तो इसकी फोकल लेंथ 5 आएगी, इसकी फोकल लेंथ 5 आएगी। अब इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है अपने को, ठीक है ना। हमें पता है क्या कि हमें इसके आर से मतलब नहीं है, हमें इसके 1.5 से ही मतलब नहीं है, हमें तो इस लेंस की फोकल लेंथ पता है 10 और हमें इस मिरर की फोकल लेंथ पता है 5। हमें अब इस सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। करिए आप 1 बाई में एफ सिस्टम इज इक्वल्स टू 2 इंटू N1, बाहर का मीडियम क्या है यहाँ पे 1 है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितनी यहाँ पे 10 है, माइनस का N1 कितना है यहाँ पे 1, FM कितना हो जाएगा FM बताइए आप, माइनस का 5 या प्लस का 5? कनकेव मिरर है तो माइनस का 5 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 बाई में एफ सिस्टम इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस का यानी कि 2/5। तो एफ सिस्टम कितना आ गया यहाँ पे 2.5 आ गया। फोकल लेंथ कितनी आ गई इसकी? पॉजिटिव आ गई फोकल लेंथ, ठीक है। ये फोकल लेंथ तो सिस्टम है यहाँ पे, समझ आ गई ना बात आपको? ये आपके पास फोकल लेंथ तो सिस्टम आगे निकल गया, क्योंकि इसका जो आर था ना, आर इस बाउंड्री का वो 10 था, इस बाउंड्री का 10 नहीं था। आर और आर हमने अलग अलग नहीं निकाले थे, क्या कह रहे हो? फोकल लेंथ 10 है, इसका आर और आर अपने पिछले क्वेश्चन में लेंस में फॉर्मूला से नहीं निकाला था, समझ आ रहा है ना आपको? ये फोकल लेंथ तो सिस्टम आ गया आपके पास 2.5। हाँ जी, कोई डाउट तो बताओ इस बात में? इस तरीके से निकल जाएगा ना आपके पास ये? कोई डाउट किसी के मन में? एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसका। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला इसी से ही हो जाएगा। है निकी भी कॉन्वेक्स लेंस, ये 1.5 है, फोकल लेंथ इसकी 10 है, तो आर 10 ही आएगा, करके देख लेना चाहिए लेंस में फॉर्मूला से। ये भी 10 आएगा और ये भी कितना आएगा 10। इसकी सिलरिंग कर दी, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस तो ये पता है, और यहाँ पे मिरर की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मिरर की फोकल लेंथ है, इसका आधा हो जाएगी, इसका आर 10 है, तो आर इसका फोकल लेंथ कितना आएगा इसका 5। वही सेम ही क्वेश्चन है, इसमें फोकल लेंथ ऑफ द लेंस तो है यहाँ पे 10, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है यहाँ पे 5। अब फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम बताना आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। कैसे करोगे बताइए इसमें फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम निकालने के लिए? 1/में एफ सिस्टम इसको 2 इंटू बाहर का मीडियम के यहाँ पे 1 है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी यहाँ पे 10, माइनस साइन लगाओगे, N1 कितना है यहाँ पे N1, बाहर वाला मीडियम तो 1 ही है, ये वाला मीडियम, अपॉन में FM कितना है इसका -5 लिखोगे ना आप यहाँ पे, नहीं लिखोगे -5, तो बताइए 1 बाई में क्या कह रहे हो? फोर्थ में सिस्टम की तो निकालनी है ना, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की 10 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड फ्रॉम वन साइड। इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा? इस पूरे सिस्टम का बिहेवियर किसकी तरह होगा? ये पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार। इस पूरे सिस्टम का बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा ये बताना आपको, ठीक है।
कितने गए 2.5, तो 2.5 आंसर आएगा इसका। लास्ट में जो मिरर है ना इसका बिहेवियर उसी की तरह हो जाएगा, बस लास्ट में जो भी मिरर हुआ उसी की तरह इसका बिहेवियर हो जाएगा ना। साइन को चक्कर छोड़ो, इसमें साइन का चक्कर नहीं है बस इस फॉर्मूले में, मैं वही सोच रहा था, इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं है। अगर यहाँ पे साइन नहीं बदलेंगे ना, हम प्लस करेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, ठीक है ना। ये साइन तो यही रहेगा, इसमें लास्ट में जो मिरर लगा हुआ है ना, लास्ट में हमने यहाँ साइन के साथ पुट कर दिया इसको, ठीक है ना। यहाँ लास्ट में जो मिरर लगा हुआ है ना उसी जैसा बिहेवियर होगा इसका, ठीक है। ये आपके पास निकल गया फोकल लेंथ सिस्टम, कर लेंगे ना आप इस तरीके से। इसमें चाहे ना पता है कि इस फॉर्मूले से, कल वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, उसमें अगर यहाँ अगर 1 के अलावा कोई और मीडियम दे दिया ना तो वो फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा। इसमें चाहे यहाँ पे कोई भी मीडियम दे दे बाहर, तो भी हम ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें N1 आया हुआ है साथ में। आ रही है बात समझ में आपको? हाँ जी, कोई डाउट हो बताओ। और वो वाला फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं इसी से आया निकल के, देखो N1 की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो वाला इसी से निकल के आया कहीं ना कहीं, ठीक है। ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ठीक है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करके दिखाना हो, करना है कोई और क्वेश्चन? कर लेंगे अब आप, देख लो सारे कन्फ्यूजन खत्म हो गया नहीं हुए हैं।